रॉल्स थ्योरम आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। रॉल्स थ्योरम रॉले की, इसी को हम रॉले की थ्योरम भी बोलते हैं। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी कि इसकी कुल 3 कंडीशन होती हैं, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल, यानी ये मेन चीज है। क्लोज इंटरवल ए बी में वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल बी में वो कैसा होना चाहिए? आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये कंडीशन होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सम लीस्ट वन वैल्यू सी, यानी कि ए लेस सी लेस बी, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसका प्रूफ है, आपको आप देखिएगा और आपको ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज बाउंडेड। आपकी कंडीशन होती है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, और बाउंडेड है आपका क्लोज इंटरवल ए बी में। आपको बता ही दिया कि क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है? आपका बाउंडेड है। तो वो हमने कंडीशन बताई, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, और बाउंडेड होगा सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आपकी पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी क्या है आपकी? लेट एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द सुप्रीमम and infimum of fx respectively, यानी कि ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका दो वैल्यू ली हमने, एक है कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। कैपिटल एम को हम सुप्रीमम, स्मॉल एम को इनफीमम वैल्यू कहते हैं, सुप्रीमम और इनफीमम। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बनेगी। यदि एम इक्वल टू एम है, या दूसरी कंडीशन एम डज नॉट इक्वल टू एम है, यानी सुप्रीमम और इनफीमम वैल्यू बराबर भी हो सकती हैं, और सुप्रीमम और इनफीमम वैल्यू बराबर नहीं भी हो सकती है। केस फर्स्ट, यदि हमारा सुप्रीमम और इनफीमम वैल्यू बराबर है, अर्थात वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, यानी देन एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, देन द डेरिवेटिव्स इज 0। आप लोग जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन, यदि एम इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू एम है, तब क्या होगा? यानी कि ये एफ ए डज नॉट इक्वल टू एम डज नॉट इक्वल टू एफ बी इफ सी बिलोंग्स टू ए बी। फिर हमारे जैसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एफ सी जो आपकी है क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है। तो अधिकतम वैल्यू के लिए यानी एफ एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे वो सी से क्या होगी? छोटी हो जाएगी, एफ सी से छोटी हो जाएगी, अर्थात सी प्लस एच लेस देन इक्वल सी, यानी कि सी में हम कुछ भी जोड़ते जाए लेकिन वो सी से ज्यादा नहीं हो सकते, अर्थात सी बराबर भी हो सकता है और या कुछ बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद और जो एच है वो 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, कुछ पॉइंट्स ले लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि सी प्लस एच, और ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। जैसे इसको सी प्लस एच और लेस देन क्या है आपका? लेस देन इक्वल सी है, तो यदि हम फंक्शन के रूप में लिखें तो एफ सी प्लस एच और लेस देन इक्वल एफ सी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमने इस साइड ले आए तो हम क्या हो जाएगा? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और लेस देन इक्वल 0, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार के हो जाएगा। और यदि हमने दोनों का लिमिट एच टेंड्स टू 0 करके और हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन बना देते हैं, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट हैंड डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव्स, और आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश सी लेस देन इक्वल 0, ये आपका फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। दूसरी क्या है? यदि सी माइनस एच, वो भी हमारा सी से कुछ छोटा भी हो सकता है, तो सी माइनस एच यानी एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और लिमिट ले ली हमने एच टेंड्स टू 0, तो ये क्या आपका आएगा? माइनस एच है, अर्थात ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर में हो जाएगी। काय में हो जाएगी? ग्रेटर में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एच ग्रेटर 0। तो यानी कि पहले नियम के अनुसार क्या है आपका? राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी लेस देन 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एफ डैश सी ग्रेटर 0। अब दोनों कंडीशन में कैसा आपको देख में आ रहा है
कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कहेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, आपके रोल्स थ्योरम प्रूव हो जाती है। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना, ज्योमेट्रिकल बताना। तो ये हमारा जो है, ये हमारा एक प्रकार से कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एफ एक्स पॉइंट है जो अपर है। तो ए और बी में हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी, और एक पॉइंट जो हमने जो लिया है वो सी है, जो मैक्सिमम पॉइंट भी होगा उसमें, या मिनिमम भी हो सकता है। ये हमारे मिनिमम पॉइंट्स भी हो सकते हैं या मैक्सिमम हो सकता है। तो ये जो हमारे एफ ए पर वैल्यू एफ ए और एफ बी, ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, और इसी को हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके सॉल्यूशन करते हैं। ये आपकी रोल्स थ्योरम प्रूफ होती है। थैंक यू।